सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, भगवान के भरोसे रहने वाला भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्तों तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम का एक पंडित रहता था। उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम आनंदी था। जो दीनानाथ पंडित था वो महादेव का परम भक्त था। उसका रोजीना का एक ही काम था कि सुबह नहा धो के और महादेव के मंदिर जाता था और वहीं पे पूजा पाठ करता था और वहीं पे महादेव को घंटों महादेव से बातें करता था। उसके घर में कोई चीज की जरूरत होती, उसकी पत्नी उर्मिला एक पर्ची बना के दे देती थी। घर में कोई भी राशन की कमी होता था तो पर्ची बना के दे देती थी और वो पर्ची ले जाके दीनानाथ पंडित महादेव के चरणों में उसको समर्पित कर देता, वहां पे चढ़ावा चढ़ा देता था पर्ची को। और उसके घर में महादेव का ऐसा उस पर दया कृपा था तो उसके घर शाम को पहुंचने से पहले उसके घर में सारा राशन का जो चीज की जरूरत था वो पहुंच जाता था। अब इस बात से दीनानाथ को कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं रहता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आनंदी बड़ी हो गई थी छोटी से। अब उर्मिला कहती है दीनानाथ पंडित से कि अब आप लड़का देखना शुरू कर दीजिए। आनंदी हमारी अब बड़ी हो गई है, अब वो शादी योग्य हो गई है। तब कहते हैं दीनानाथ पंडित, भाग्यवान, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब शिव गुरु हमारे कर देंगे। तब उर्मिला को बहुत इसका गुस्सा आता है। अब वो सोचती है कि रोज तो आप एक एक पर्ची ले जाते हैं और ये शादी विवाह का घर है और लड़का देखेंगे तभी तो जाके अच्छा लड़का मिलेगा, आप ही से खोजेंगे तो। अब जो दीनानाथ पंडित था तो उसको भगवान पे बहुत भरोसा था, निष्ठा विश्वास था। कहता है अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कि भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। हमारे देव के देव महादेव जो 3 लोक के मालिक हैं वो हमारा सारा काम खुद कर देंगे, हमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अब क्या होता है, कब अगले दिन फिर दीनानाथ पंडित चले जाते हैं मंदिर और मंदिर जाके और अपनी मन की सारी इच्छा महादेव को बताते हैं। महादेव की पूजा करने के बाद वहां पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, आप तो जानते हैं कि मैं सिर्फ आप ही के भरोसे हूँ और आप ही का भक्त हूँ, आप ही पे निष्ठा विश्वास है मुझे। मेरा सारा बिगड़ा हुआ काम आप ही बनाएंगे। जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। तो आज हमारी लड़की बड़ी हो गई है, हे भोलेनाथ, आप कोई अच्छे घर का रिश्ता हमारी लड़की के लिए, आनंदी के लिए भेज दीजिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, इतना बात बोल के पंडित जब घर पे आता है, अगले दिन महादेव का ऐसा दया होता है, एक व्यापारी अपने लड़के को लेके उस दीनानाथ के घर लड़के की शादी की बात करने आता है। कहता है
कि मैं अपने लड़के के लिए एक सुंदर कन्या का तलाश कर रहा हूँ। आपकी लड़की बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अपने लड़के की। महादेव के दया से शादी तय हो जाता है, 2 दिन ही बचा रहता है। अब उर्मिला कहती है दीनानाथ पंडित से कि अब हमारी लड़की की शादी के 2 दिन बचे हुए हैं। अब घर में कोई चीज आया नहीं है, न जेवर आया है, न मिठाई, न कपड़े। आखिर लड़की को हम देंगे तो क्या देंगे। तभी दीनानाथ पंडित को कोई चिंता कोई फिक्र था ही नहीं। कहते हैं अपनी पत्नी से कि हे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, सब शिव गुरु हमारे कर देंगे। देव के देव महादेव हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। कहती है आप हमेशा कहते हैं महादेव कर देंगे, महादेव कर देंगे। महादेव तो कर ही देंगे, लेकिन ये सब शादी का घर है, शादी में लाखों करोड़ों का खर्चा है। इतना सारा जेवर कहाँ से आएगा, इतनी सारी मिठाई कहाँ से आएगा, इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको मैं क्या खिलाऊंगी। घर में एक राशन का फूटी कौड़ी नहीं है। इतना बात बोल देती है। कहते हैं दीनानाथ पंडित तुम्हें जो चीज की जरूरत है तुम मुझे एक पर्ची बना के दे दो। सब दीना तो एक एक पर्ची बना के देती थी उर्मिला दीनानाथ के पंडिताइन, लेकिन उस दिन उसको 5 पर्ची देती है। शादी के सारा जितना खर्चा होता है सारा खर्चे का पर्ची थमा देती है दीनानाथ पंडित के हाथ में। पंडित जी वो पर्ची को लेकर मंदिर चले जाते हैं। वहाँ पूजा पाठ करके महादेव के चरणों में 5 पर्ची वहाँ पे चढ़ाव में चढ़ा देते। कहते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरी लाज बचाइए। हमारी लड़की का शादी तय हो गया है, 2 दिन ही बचा है, कैसे करे उसकी शादी। अब आप ही हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए। आप तो जानते हैं कि मैं सिर्फ आप ही के भरोसे रहता हूँ। मैं तो कोई काम करता नहीं हूँ, मैं तो खुद एक निकम्मा हूँ। मुझे कुछ आता नहीं है काम, सिर्फ आपका पूजा पाठ करने आता है, आपका चर्चा करने आता है और आपसे बातें करने आता है। अभी इतना बात ये सब कर ही रहे थे पंडित जी दीनानाथ कि इधर इनके घर पे, दीनानाथ पंडित के घर पे एक धन्ना सेठ बड़ी सी कार से आ जाते हैं और आके और कहते हैं, उर्मिला पूछती है कि आप कौन हैं। तब धन्ना सेठ कहते हैं कि मुझे दीनानाथ पंडित जी पर्ची 5 देकर गए थे, उनकी लड़की की शादी है तो सामान के लिए पर्ची मुझे दिए थे, तो वही सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। उर्मिला समझ नहीं पाती है कि वो धन्ना सेठ कोई और नहीं स्वयं महादेव हैं। कार से सारा सामान आता है, गाड़ी में सामान और सब भर के ला के वो धन्ना सेठ उनके घर में भर देते हैं दीनानाथ के। अब दीनानाथ शाम को मंदिर से जब घर आते हैं तो घर में क्या देखते कि घर में सब कुछ भरा हुआ है, राशन से लेके सोफा सेट, पलंग, कुर्सी, सब कुछ भरा था। जेवर से डब्बे डब्बे मिठाई और जेवर की कमी नहीं रहता है। अब पूछते हैं दीनानाथ पंडित अपनी पत्नी से कि ये बताओ कि ये सब कौन दे गया। उर्मिला कहती है आपको पता नहीं है, अब धन्ना सेठ को 5 पर्ची थमा के गए थे कि ये सामान मेरी लड़की की शादी में पहुंचा देना घर पे, तो वही धन्ना सेठ सारा सामान लेकर आए थे। अब महादेव की ये लीला देख के अब दीनानाथ पंडित कहते हैं कि हे भाग्यवान, तुम जैसा बेवकूफ तो कोई नहीं है। तब कहते हैं कि मैं बेवकूफ कैसे हो गई हूँ। तब कहते हैं कि वो कोई और नहीं, महादेव आए थे हमारे घर पे। मुझसे ज्यादा तो तुम भाग्यशाली हो कि महादेव का दर्शन तुम्हें हुए। मैं तो इतना रोज नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ, महादेव का चर्चा करता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, लेकिन कभी महादेव मुझे दर्शन नहीं दिए। अब शादी की तैयारी तो सब हो जाती है। अब शादी के दिन अब दीनानाथ पंडित ठान लेते हैं, कहते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ मंदिर, महादेव को अपने साथ लेकर ही आऊँगा।
अगर महादेव मेरी लड़की के शादी में नहीं आए तो मैं शादी में उपस्थित नहीं हो सकता। अपनी लड़की की शादी में मेरी लड़की ऐसे शादी करके विदा हो जाएगी। अब उर्मिला से बोल के दीनानाथ पंडित महादेव के मंदिर चले जाते हैं। वहीं पे हट लगा के बैठ जाते हैं और महादेव से झगड़ा करने लगते हैं कि महादेव, अगर आप हमारी सारी दुख परेशानियां कम कर दिए तो आज मैं अपनी लड़की के शादी में चाहता हूं कि आप पूरे परिवार मेरी लड़की की शादी में उपस्थित हो और मेरी बेटी और दामाद को अपना आशीर्वाद दीजिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब अपना हट छोड़ते नहीं है दीनानाथ पंडित। तब महादेव के मूर्ति से आवाज आता है कि हे पंडित दीनानाथ, तुम जाओ अपने घर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ और मैं तुम्हारी लड़की की शादी में पहुंच जाऊंगा। फिर भी दीनानाथ पंडित को विश्वास नहीं होता है। उसको लगता है कि महादेव झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं दीनानाथ पंडित कि नहीं महादेव, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। तब महादेव वहां पे कहते गुरु भाई बहन कि कभी भी भगवान तो हमेशा भक्त के बस में रहते हैं। अब महादेव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, जब देखते हैं दीनानाथ कि सच में महादेव प्रकट हो गए मेरे आंखों सामने, चरणों में गिर के और कहते हैं कि हे महादेव, आपने मेरी लाज बचा ली। एक गरीब पंडित के लड़की के विवाह के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, सब कुछ भर दिया। मैं चाहता हूँ, मेरा इच्छा है कि आप मेरी लड़की के शादी में पूरा परिवार उपस्थित हो और मेरी बेटी दामाद को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब महादेव कहते हैं कि हे पंडित दीनानाथ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और मैं सदैव तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जाओ अपनी लड़की की शादी करो, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा, मुझ पे विश्वास करो। इतना बात जब महादेव कहते हैं, इतना कह के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दीनानाथ पंडित अपने घर आ जाते हैं। अपने घर शादी में क्या देखते हैं कि जब घर पे पहुंचते तो देखते कि वही धन्ना सेठ अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ वहां पे मौजूद हैं। तब उर्मिला कहती है दीनानाथ की पत्नी कि देखिए वो हैं धन्ना सेठ जो शादी की सारा सामान ला के दिए हैं। अब देख के दीनानाथ पंडित खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं समझ गया, आप ही हैं मैया पार्वती के साथ और कार्तिक गणेश के साथ आप हमारी लड़की की शादी में उपस्थित हुए हैं। और हंसी खुशी से लड़की का आनंदी का शादी हो जाता है। बेटी दामाद को महादेव मैया पार्वती आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देके और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और दीनानाथ पंडित और उर्मिला हंसी खुशी से रोज नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पहले के जैसे पहले पूजा करता था दीनानाथ पंडित और घंटों घंटों बातें महादेव से करता था, ऐसे अभी भी करता था। अब तो और उसका निष्ठा विश्वास और ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से दीनानाथ पंडित का दुख दूर किए महादेव। कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।